नमस्कार, आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हमारा 8वां दिन है हिंदी, इंग्लिश, मराठी रीड करने का, अपने आप को इम्प्रूव करने का। तो सुबह से लेकर शाम तक कुछ आज का दिन अच्छा नहीं गया। अच्छा नहीं गया मतलब मैंने खुद अच्छा नहीं उसे जाने दिया। मैं अपने टारगेट के नज़दीक भी नहीं पहुंचा। आज मैंने कुछ मतलब जो टारगेट थे वो मैंने कंप्लीट नहीं किए, लेकिन ये जो टारगेट है हमारा हिंदी, इंग्लिश, मराठी, इसे तो मैं पूरा करके ही रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो हिंदी का अभी मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब पढ़ रहा हूँ। कोशिश तो नहीं बोल सकते, लेकिन पढ़ ही रहा हूँ मैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं सम्मुख से समाधि की ओर। तो हम लोग कल जहाँ थे वहीं से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। नसरुद्दीन ने कहा, मैं खुद भी नहीं समझ पाता, आज तक जिंदगी में कपड़े मुझे दिखाई नहीं पड़े। कल हम कपड़ों पे ही थे कि वो जो उसका दोस्त को वो बोलता था कि भाई ये मेरे कपड़े हैं, और एक बार बोला था उसने कि ये उसी के कपड़े हैं, ये मेरे कपड़े नहीं है। मतलब घुमा फिरा के वो कपड़ों पे ही आता था, इसी वजह से वो, ठीक है, उसना हुआ था। नसीरुद्दीन ने कहा, मैं खुद भी नहीं समझ पाता, आज तक जिंदगी में कपड़े मुझे दिखाई नहीं पड़े। ये पहला ही मौका है। क्या हो गया मुझे? मेरे दिमाग में क्या गड़बड़ हो गई? पहले एक भूल हो गई थी, अब उससे उल्टी भूल हो गई। अब मैं कपड़ों की बात ही नहीं करूंगा, बस एक मित्र के घर और मिलना है। हाँ, ये हो गया था। कपड़ों के ये तीनों हो गए थे हमारे। तो हाँ, 150 ये पूरा हो गया था शायद। ताकत से नहीं जितना अभय से जितना है। हाँ ठीक है, यही से होगा शायद। अब वो दबा रहा है और पूरे वक्त पा रहा है कि मैं कमजोर पड़ता जा रहा हूँ। कपड़े मजबूत होते जा रहे। कपड़े जैसे फिजूल चीज भी इतनी मजबूत हो सकती है कि नसरुद्दीन जैसा ताकतवर आदमी हार ही जा रहा उसके सामने। जो किसी चीज से न हारा था, आज उसे साधारण से कपड़े हराए हराए डालते थे। वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि पूरी ताकत हम उसके खिलाफ लगाते हैं, जिससे हम भयभीत होते जाते हैं। जिससे हार जाते हैं उससे हम कभी कभी नहीं जीत सकते। ताकत से नहीं जीतना है, अभय से जीतना है। फियरलेसनेस से जीतना है। फियरलेसनेस ने जीतना है। नेस जीतना। बड़े से बड़ा ताकतवर हार जाएगा अगर भीतर भय हो तो। हाँ, यही है, यही मेरी भी कमजोरी है। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन भय की वजह से मैं हमेशा हार जाता हूँ। अभी तक मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया? मैं भय की वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन अब नहीं, अब बस ये भय वय सब बाहर चला जाएगा। अब ध्यान रहे, हम दूसरे से कभी नहीं हारते, अपने ही भय से हारते। कम से कम मानसिक जगत में तो यह पक्का है कि दूसरा हमें कभी नहीं हरा सकता। हम हमारा भय ही हराता है, हमें हमारा भय ही हराता है। नसरुद्दीन जितना भयभीत हो रहा है उतनी ही ताकत लगा रहा है, और वो जितनी ताकत लगा रहा है उतना भयभीत हुआ जा रहा है। क्योंकि कपड़े छूटते ही नहीं, वे मन में बहुत चक्कर काटते रहते हैं। तीसरे तीसरे मकान के भीतर घुसा है, लगता है वो होश में नहीं है, बेहोश है। उसे ना दीवारें दिख रही है, ना घर के लोग दिखाई पड़ रहे हैं। उसे केवल वही कोट पगड़ी दिखाई पड़ रही है। मित्र भी खो गया है, बस कपड़े हैं और वे है और वो है। हालांकि ऊपर से किसी को पता नहीं चलता। जिस घर में गया, फिर आंख टिक गई उसके मित्र के कपड़े पर। पूछा गया, ये कौन है? लेकिन नसरुद्दीन जैसे बुखार में है, वो होश में ही नहीं था। दमन करने वाले लोग हमेशा बुखार में जीते हैं, कभी स्वस्थ नहीं होते। सप्रेशन जो है वो मेंटल फीवर है, दमन जो है वो मानसिक बुखार है। दबा लिया है और बुखार पकड़ा हुआ है। हाथ पैर कांप रहे हैं उसके। वो अपने हाथ पैर रोकने को की बेकार कोशिश कर रहा है। जितना रोकता है वो उतना उतना ही कांपते जा रहा है। कौन है ये तो अब उसे खुद भी याद नहीं रहा। कौन है ये?
शायद कपड़े हैं, सिर्फ कपड़े साफ मालूम पड़ रहे हैं कि कपड़े हैं, लेकिन ये कहना नहीं है। लगा जैसे बहुत मुश्किल में पड़ गया है। उसे याद नहीं आ रहा कि क्या कहना है। फिर बहुत मुश्किल से कहा, मेरे बचपन का मित्र है, नाम है फला, और रह गए कपड़े, सो कपड़े की तो बात ही नहीं करना है। वे किसी के भी हो, उनकी बात नहीं उठानी है। लेकिन बात उठ गई। जिसकी बात न उठानी हो उसी की बात ज़्यादा उठती है। ये छोटी सी कहानी क्यों कही मैंने। सेक्स की बात नहीं उठानी है और उसकी ही बात 24 घंटे उठती है। ना ही किसी से बात करना है, जो फिर अपने से ही बात चलती है। ना करे दूसरे से तो खुद ही करनी पड़ती है बात, करनी पड़ती है अपने आप से। और दूसरे से बात करने में राहत भी मिल सकती है। खुद से बात करने में राहत कभी नहीं मिल सकती। राहत मिले, खुद से बात करने में कोई राहत भी नहीं है। कुल्लू के बैल की तरह अपने भीतर ही घूमते रहो। सेक्स की बात नहीं करना है, उसकी बात ही नहीं उठानी है। माँ अपनी बेटी के सामने नहीं उठाती, बेटा अपने बाप के सामने नहीं उठाता, मित्र के सामने नहीं उठाते, क्योंकि उतना उठानी ही नहीं है बात। जो उठाते हैं वे अशिष्ट है, जबकि 24 घंटे सबके मन में ही बात चलती है। बहुत आलस आ रहा है मुझे, बहुत नींद आ रही है। सेक्स उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि बात न उठाने से महत्वपूर्ण हो गया है। सेक्स उतना महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं है जितना कि हम समझ रहे हैं उसे। लेकिन किसी भी व्यक्ति की बात को उठाना बंद कर दो उसे, तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस दरवाजे पर एक तख्ती लगा दे कि यहाँ झांकना मना है और यहाँ झांकना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। फिर चाहे आपको यूनिवर्सिटी में कुछ भी हो रहा हो, भले ही आइंस्टीन गणित पर भाषण दे रहा हो, बस सब वो बेकार। वे सब बेकार है। ये तख्ती महत्वपूर्ण हो जाएगी, यही झांकने को बार बार मन करेगा। ये हर विद्यार्थी यही चक्कर लगाने लगेगा। लड़के ज़रा जोर से लगाएंगे, लड़कियां ज़रा धीरे से। कोई बुनियादी फर्क नहीं है आदमी आदमी में। मन में भी होगा कि क्या है इस तख्ती के भीतर। यह तख्ती एकदम अर्थ ले लगी। हाँ, कुछ जो अच्छे लड़के लड़कियां नहीं है, वे आकर सीधे झांकने लगेंगे। वही बदनामी उठाएंगे कि ये अच्छे लोग नहीं। तख्ती जहाँ लगी थी कि नहीं झांकना है, वही झांक रहे हैं। जो भद्रजन है, सज्जन है, अच्छे घर के हैं, या इस तरह के वहम जिनके दिमाग में है, वो उधर से तिरछी आंखें किए हुए निकल जाएंगे और तिरछी आंखें से देखते ही रहेंगे तख्ती को। और तीसरी आंख से जो चीज दिखाई पड़ती है वो खतरनाक हो जाती है। फिर पीड़ित जन जो वहां से तिरछी आंखें किए हुए निकल जाएंगे, वो इसके बदला लेंगे। किसके? जो झांक रहे थे उनसे, इससे बदला लेंगे। गालियां देंगे उनको कि बुरे लोग हैं, अशिष्ट है, सज्जन नहीं है, साधु नहीं है। और इस तरह मन में सांत्वना कंसोलेशन जुटाएंगे कि हम अच्छे आदमी हैं, इसलिए हमने झांकर नहीं देखा। लेकिन झांकर देखना तो जरूर था। ये मन कहे चला जाएगा। फिर सांझ होते होते, अंधेरा गिरते गिरते वे आएंगे। क्लास में बैठकर पढ़ेंगे, तब भी तख्ती दिखाई पड़ेगी, किताब नहीं। लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते होंगे और तख्ती बीच बीच में आ जाएगी। सांझ तक वो आ जाएगी, देखना आना ही पड़ेगा। तो भाई अभी के लिए इतना ही हो गया, 10-12 मिनट हो गए। धन्यवाद। अभी मैं क्या करूँ यार, मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ,
मैं सोच रहा हूँ कि दिन में वीडियो बनाऊंगा। दिन में अगर मैं वीडियो बनाऊंगा ना तो आधा आधा घंटा, अगर सुबह में वीडियो बनाता हूँ ना मॉर्निंग में, तो आधा घंटा कहीं पर नहीं गया। अभी रात हो गई, 9:30 बज चुके हैं। मतलब मैं 9 साढ़े 9 बजे के बाद वीडियो बनाना स्टार्ट करता हूँ, और रात को मुझे जल्दी सोना होता है, मुझे नींद आती है, वैसे आती है, क्योंकि मेरा समय हो चुका है सोने का। इसकी वजह से मुझे नींद आती है। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे सुबह से टाइम नहीं मिलता। टाइम मिलता है उस समय तो मैं कुछ और काम करने लगता हूँ। तो इसकी वजह से मैं 10-12 मिनट का ही वीडियो बना पा रहा हूँ। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद आपका, आपने यहाँ तक वीडियो देखा इसकी वजह से। लव यू, थैंक यू सो मच।